अगर कोई वृद्धावस्था का व्यक्ति निकल रहा है तो उसको देख कर के मुख घुमाना, ऐसा नहीं, उसको तो प्रणाम करना चाहिए। प्रहलाद जी ने वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से निभाया, गृहस्थ संबंधी विचार भी बतलाए कि गृहस्थ वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। हम लोगों से बहुत पाप होते हैं, जैसे पोछा लगाते हैं तो चींटी मर गई, झाड़ू लगाते हैं चींटा मर गया, अनदेखा भी कभी कभी कर देते हैं। पोछा लगाने में चाहे चींटी आए चाहे चींटा, सबको एक बार में पोछा लगा दिया, पाप हो गया, इससे बचना चाहिए। और पोछा लगाने के बाद कोई एक बार उसमें पैर रख दे, तुम्हारा झगड़ा तैयार, पैर बन गया, क्यों रख दिया है? ऐसी स्थितियां आती हैं, देखा है हम लोगों ने शहरों में। तो वर्ण व्यवस्था को सुधार करके रखना चाहिए। अच्छा, जब भोजन बनाइए, माताएं पहले ऐसा करती थी, जब भोजन बनाती थी तो पहली रोटी गाय को निकालती थी, आज भी निकालती हैं, सब लोग निकालते हैं। जो लास्ट वाली रोटी होती थी वो कुत्ते को निकालते थे, आज भी निकालते होंगे। पर पहले क्या था कि तुरंत निकाला और तुरंत खिला दिया, आज क्या होता है, रखी रहती रोटी। पतिदेव आते हैं बाहर से शाम के वक्त या सुबह, जब कभी भी आए, धोखे से गाय वाली रोटी उनके में चली गई। अब गाय की तरह हो गए वो, सीधे साधे बिल्कुल बन गए पतिदेव। गाय की रोटी खाएंगे तो कैसे होंगे, गाय की ही तरह सीधे होंगे। अब कुछ भी उनके कहते रहो, सर हिलाते, हाँ हाँ देवी ठीक है, जो कह रहे हो सब बढ़िया। धोखे से कुत्ते वाली रोटी देवी अपने में रख ली, क्योंकि भूल गई खिलाना, तो कुत्ते वाला गुण आ गया किसमें, देवियों में। तो महाराज दिन भर मान लो भाव भाव, तो जिसकी रोटी खाएंगे उसका गुण आएगा। तो कोशिश करिए गाय वाली रोटी गाय को ही तुरंत खिला दीजिए, और कुत्ते वाली कुत्ते को तुरंत खिला दीजिए। नहीं, किसी की रोटी अगर खाएंगे तो उसी का गुण आएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलो राधे राधे। तो ऐसी व्यवस्था बनाया प्रहलाद जी ने, वर्ण व्यवस्था को समझाया कि देखिए इस तरह से रहना चाहिए। भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, फिर स्वयं उस प्रसाद को पाइए तो वो अमृत बन जाता है। स्वयं भुवस्से गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः, यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुन्यन्यावधस्वनः। अब तक में एक स्वयं मनु मनवंतर बीता, दूसरा स्वारोचिस, तीसरा उत्तम, चौथा तामस नामक मनवंतर आता है। उस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी से भगवान ने हरि अवतार धारण किया और गजराज का उद्धार किया। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु गजराज का उद्धार कैसे हुआ, गज कौन था? तब कथा सुनाने लगे, गजग्राह की कथा आ रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटायितवे श्रुता, क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमोच्छ्रितः। एक त्रिकूट पर्वत था, उस त्रिकूट पर्वत में एक विशाल काय गजराज रहता था अपने परिवार के साथ। गर्मी का समय गजराज निकला भ्रमण करने के लिए। भ्रमण करते करते उसको प्यास लग गई, सोचा कि कहीं पानी मिल जाए। बहुत दूर तक खोजा पर पानी नहीं मिला। उस पर्वत की तलहटी पर जब गया तो एक सुंदर सरोवर दिखा और उस गजराज ने जल का पान करना प्रारंभ किया। जल का पान किया, अब सोचा थोड़ा स्नान भी कर लूं, तो गजराज प्रवेश किया, स्नान करने लगा। बच्चे भी प्रवेश किए, स्त्रियां भी। गजराज का बहुत बड़ा परिवार था, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। एक दिन हुआ, 2 दिन, बहुत दिनों तक स्नान करने लगा। और जब किसी के घर में कब्जा कर लेंगे तो फिर वो तो बोलेगा ही ना। जल में कौन रहता है? ग्राह। ग्राह ने देखा कि ये बहुत दिन से कोई जंतु प्रवेश किए हुए है मेरे घर में और निकल नहीं रहा है, इसे तो निकलना चाहिए।
गजराज का तो स्वभाव होता है, जल में प्रवेश किया तो मानो निकलेगा ही नहीं। परिणाम क्या निकला? ग्राह को क्रोध आया और जाकर के गज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, मैं तो बहुत बलवान हूँ। कभी कभी अभिमान होता कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा। ये अभिमान गजराज को भी आ गया, कोई क्या कर लेगा। इसके बाद गजराज ने सोचा चलो अब निकलते हैं जल से। निकलने का प्रयास किया, थल में आ गया, पर ग्राह को क्रोध आया तो वो जल में पुनः खींच करके ले गया। युद्ध होने लगा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। परिणाम लड़त लड़त गज हारा गया। लड़ते लड़ते गजराज पराजित हो गया। पुकारा अपनी स्त्रियों को, देवियों मुझे बचाओ। तो हथनियां जा करके सूंड में सूंड मिला करके निकालने का प्रयास किया, पर जल में शक्ति ग्राह की अधिक है। खींचा तो पर नहीं सफल हो पाई, असफल ही रही। स्त्रियों ने आशा छोड़ दी कि इसको तो मरना है, हम इसके साथ क्यों मरे। छोड़ करके किनारे खड़ी हुई। पुत्रों ने भी प्रयास किया, वो भी असफल रहे। साथी संबंधी कुटुंब परिवार सब ने कोशिश किया, पर सब असफल रहे। असफल तो हो गए, किनारे बस नहीं खड़े हुए, छोड़ करके चल दिए गजराज को। अकेला गजराज रोने लगा, आंखों से अश्रुपात होने लगा। इन लोगों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। चोरी किया, धनार्जन किया, इनका भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, फिर भी ये लोग आज मुझे छोड़ करके चल दिए। यही स्थिति हम लोगों की भी होती। हम भी एक गजराज हैं। ये संसार सरोवर है और काल रूपी ग्राह हमें ग्रस रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर ग्रस रहा है। जब मनुष्य विपत्ति में या बीमारी में आता है तो स्वयं ही भोगना पड़ता है। न कोई कुटुंबी साथ देता है, न कोई बंटवाता है। रोने लगा, अब मैं किसका सहारा लूं? कौन मेरी रक्षा करेगा? पूरे परिवार ने मुझे छोड़ करके चल दिया। किसी का नाम नहीं लिया है गजराज ने। हे प्रभु, इस संसार की जो रक्षा करता है, व्यवस्था करता है, पालन करता है, पोषण करता है, वो आकर के मेरी आज रक्षा करे। मेरा कोई नहीं है, आप ही एक सहारा है। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण में पधारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण में पधारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, गो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, गो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भारो ले गयो
पालन पोषण किया, इसका भरण पोषण किया, हर तरह से रक्षा किया। पर जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तो ये छोड़ करके चल दिए। अब मुझे लगा कि आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, आप ही आइए, मेरी रक्षा करिए, कृपा करिए। मैं जान गया हूँ कि संसारी कोई नहीं होता। द्वारकाधीश को पुकारा। भगवान ने सुना ही कि मुझे पुकार रहा है, मेरा नाम नहीं ले रहा है, केवल ये पुकार रहा है कि इस संसार की सत्ता जो संभाल रहा है, जो सत्यवान है, जो दीनों पर कृपा करता है, वो मेरी आकर के रक्षा करे। दौड़ पड़े भगवान, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गरुड़ में सवार होके बोले द्वारकाधीश भगवान की दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो, किसको बचाने के लिए जा रहे हो? गौर से सुनिएगा भगवान ने क्या कहा। ढेर सुने आतुर चले, लक्ष्मी पूछो काज, और हाँ बोलो वैकुंठ में थी हाथी के पास। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहना चाहा कि हाथी, तो हा शब्द वैकुंठ में बोलो और थी शब्द हाथी के पास। इतने वेग से भगवान पहुंचे हैं। हाथी कहने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा समय? थोड़ा, एक सेकंड भी नहीं लगा। हाथी तो हा शब्द वैकुंठ और थी हाथी के पास। इतने वेग से भगवान पहुंचे हैं। तुरंत गजराज हाथ जोड़ा, वहां कुछ था नहीं देने के लिए, तो एक कमल पुष्प ही उठा करके भगवान की स्तुति करने लगा। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, ये कमल पुष्प ही है, आप इसे स्वीकार करिए। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुसेचितम्। हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे दीनानाथ, दीनों के रक्षा करने वाले, दीनों के सहायक, आपको प्रणाम है बारंबार। नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो भगवते तस्मै यदेदचिदात्मकं पुरुषाय
परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं जैदं स्वयं योऽस्माच्च परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। भगवान ने देर नहीं लगाई, एक हाथ से गजराज को पकड़ा और खींचा बाहर, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र को स्मरण किया और ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया, तुरंत उद्धार कर दिया। गजराज को मुक्त किया बंधन से। सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी कहते हैं कि ये तो उद्धार करने गजराज का है, फिर ग्राह का कैसे कर दिए? ग्राह ने तो भजन नहीं किया, न पुकारा। भगवान कहते हैं देखो हमारे नियम बहुत अलग हैं, हम समय समय पर नियम बदलते रहते हैं। मान लो हमारे भक्त का कोई पैर पकड़ा है तो सबसे पहले हम उसका ख्याल करेंगे, उसी का उद्धार करेंगे। भगवान कहते हैं मेरे तक न पहुंच पाओ तो मेरा जो भक्त है उसी के पैर पकड़ लो तो मैं आकर के उद्धार कर दूंगा। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, गजराज को बंधन से मुक्त कर दिया, गजराज का भी उद्धार किया। सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी पूछते हैं हे देव, हे स्वामी ये कौन थे पूर्व जन्म के जिसको साक्षात नारायण ने आकर के दर्शन दिया, उद्धार किया? सुखदेव स्वामी बताते हैं यो सौग्राह सवै सत्यः परमाश्चर्यरोपधृत् मुक्तो देवल सापेन गंधर्व सत्तम। ये जो गजराज था पांड्य वंशी था, इंद्र द्युम्न नाम इसका था, राजा था। सबको देखा सब कोई तप कर रहा है, राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए चला गया। मलय पर्वत की तलहटियों में तप कर रहा था। इतने में अगस्त जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। संत को देखा, प्रणाम नहीं किया। संत ने सोचा कि मेरा अपमान कर दिया, शाप दे दिया, जाओ जड़की भांति बैठे हो, गजवत गजराज बन जाओ। तब से गजराज बना था। आज भगवान का दर्शन हुआ तो मुक्ति हो गई। ये ग्राम, ये तो हुहु नाम का एक गंधर्व था, बहुत अद्भुत अद्भुत नाम है, हुहु हा हा, ऐसे गंधर्व थे। देवताओं के यहाँ थोड़ा हास्य रस करने के लिए ऐसे नाम रखे गए। हुहु नाम का गंधर्व, ये देवल ऋषि स्नान कर रहे थे नदी में, इसने जाकर के पैर पकड़ लिया, जल में डूब करके डर गए ऋषि। सामने आकर के क्षमा इसने मांगी, हुहु नाम की गंधर्व ने, पर ऋषि ने शाप दे दिया ग्राह की तरह मेरा पैर पकड़े हो तो जाओ ग्राह ही बन जाओ। आज भगवान की कृपा हुई हो तो ये भी पवित्र हो गया। भगवान कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। जब भगवान को स्मरण करता है उसका तो उद्धार करते ही, और जो नहीं करता उसका पहले कर देते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी लीला है परमात्मा। आप लोग आगे कथा में सुनेंगे, एक पूतना देवी थी, वो जहर पिलाने के लिए आई और उसका उद्धार किया और माता की गति प्रदान कर दिया, अपना लोक प्रदान किया। ऐसे सरल और सहज कहाँ मिलेंगे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बताओ ऐसा कोई दयालु होगा? कोई मारने भी आए तो उसको भी गति दे देते हैं, वैकुंठ धाम देते हैं। ऐसी भगवान की लीला, ऐसा स्वभाव है। पांचवा रैवत नामक मनवंतर आता है, छठवां चाक्षुष नामक मनवंतर हुआ और सातवां आने के पहले इसी चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्रीमन नारायण ने समुद्र मंथन करवाया देवताओं से। ओहो महाराज बहुत सुंदर कथा है। सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी ने कहा इसको जरूर सुनाइए।
सुनाने लगे कैसे मंथन हुआ, कारण क्या हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ धाम में गए, नारायण भगवान का दर्शन किया। नारायण ने स्वागत सत्कार किया, आसन पर बिठाया। जब चलने लगे तो उनको अपने गले की माला निकाल करके पहना दी। दुर्वासा ऋषि गले में माला धारण किए हुए आकाश मंडल से जा रहे थे, उसी समय इंद्र रास्ते में मिल गया। इंद्र ने भी प्रणाम किया, संत को सबको ही प्रणाम करता है, और ये दुर्वासा ऋषि को ज्यादा ही करते हैं कुछ लोग। बोलो राधे राधे। क्यों? बहुत जल्दी ही शाप दे देते हैं, और जो दे देते हैं शाप वो हो जाता है, इसलिए इनको सब कोई डरता प्रणाम करते हैं। यदा दुर्वास सहसापत् श्रेन्द्रालोकास्त्रयो नृप नृश्रीकाश्चाभवत्तत्र नैसृत्यादयः क्रिया। इंद्र को दुर्वासा जी ने अपनी माला पहना दी, ले तुम पहन लो, प्रसाद है भगवान नारायण का, तुम इसको धारण कर लो। पर इंद्र ने क्या किया, उस माला को निकाला और ऐरावत हाथी के गले में उस माला को डाल दिया। पशु का स्वभाव होता है, उसने उस माला को निकाला और अपने पैरों के नीचे डाल दिया, कुचल दिया। ये देखते ही देखते हो गया दुर्वासा जी का क्रोध आ गया। हे इंद्र, तुमको बड़ा अभिमान है, श्री का धन का, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, श्रीहीन हो जाओ। इंद्र को शाप मिल गया, नहीं श्री काश्च भवत्तत्र, श्रीहीन हो गए। दुर्वासा जी चले गए। इंद्र सोचने लगे वे करें तो करें क्या। भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सारे देवता। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज शाप मिल गया है श्रीहीन होने का, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा चलो नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण भगवान ने कहा कि देखो अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, अगर जो हम कहें वो करो तो फिर बताएं उपाय। हाँ महाराज उपाय आप बताइए, क्या करना है। बोले जाकर के राक्षसों से मित्रता कर लो, उससे क्या होगा। भगवान कहते हैं जितना कहे उतना ही करो, अपने मन का मत करो, और ज्यादा अपने मन का करोगे तो फिर काम ठीक नहीं होगा। बोलो राधे। तो जितना जो कोई कहे महापुरुष उतना मानना चाहिए, अगर अपने मन का काम करोगे तो कहीं ना कहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। नारायण ने कहा जो करे वो करो, ठीक है महाराज साथ कर लेंगे। फिर समुद्र मंथन करोगे देवता और दैत्य मिल करके, ठीक है। राजा बलि थे उस समय, उनसे मित्रता की। बलि ने कहा विश्वास तो नहीं होता है तुम पर हो सकता है इस बार विश्वास कर ले। तुम मित्रता का प्रस्ताव लेकर के आए हो, ऋषियों के साथ अग्नि को साक्ष्य मान करके मित्रता हुई है। अच्छा, मित्र का स्वभाव है कि मित्र की रक्षा करें। मित्र के यहाँ बहुत बड़ा कष्ट है, दूसरे मित्र के यहाँ थोड़ा कष्ट है, तो उसको पहाड़ की तरह समझ करके उस विपत्ति को हटाए, दुख को हटाए। ये मित्र का स्वभाव होना चाहिए। बलि ने कहा कौन सी विपत्ति आप बड़ी बताओ। बोले हम सोच रहे हैं कि आप और हम दोनों दल मिल करके समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा और अमृत पान करेंगे सब, फिर मरने का झंझट समाप्त हो जाएगा। राजा बड़ी प्रसन्न हुए। व्यवस्था होने लगी समुद्र मंथन की। क्या व्यवस्था हुई, मथानी चाहिए बड़ी सी। तो गए सारे देवता दैत्य मंदराचल पर्वत को उठाने लगे। उठा करके कुछ दूर लाए ही इतना भारी पर्वत गिर पड़ा, सबके हाथ पैर गोविंदाय नमो नमः हो गए। दैत्य और देवता करें अमृत तो बाद में मिलेगा, पहले ये फल मिल रहा है। स्मरण किया नारायण का। नारायण भगवान ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ ने खेल ही खेल में उस मंदराचल पर्वत को समुद्र तट पर स्थापित कर दिया। मथानी बहुत बड़ी हो गई। अब रस्सी भी चाहिए मथने के लिए। वासुकी नाग सबसे बड़े हैं नाग, उनके पास गए। महाराज आप चल करके रस्सी बनिए। वासुकी नाग ने कहा हमें मिलेगा क्या। देवताओं ने दैत्यों ने कहा थोड़ा सा अमृत तुमको भी दे देंगे, चिंता मत करो।
अब तो वो लोभ पा गया तो बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो हमको भी अमृत मिल जाएगा, विष पहले से है और अमृत पी लेंगे तो मरने का डर समाप्त, फिर तो हम बाहर खूब घूमेंगे टहलेंगे, कोई डर नहीं रहेगा। वासुकी नाग आकर के मंदराचल पर्वत में लिपट गए। मंदराचल पर्वत को उठा करके बीच समुद्र में स्थापित किया गया। मंथन प्रारंभ हो गया पर विघ्न आ गया। क्या विघ्न आया? गणेश जी की पूजा नहीं की। सबसे पहले गणेश वंदना करनी चाहिए ना। जब कोई कार्य प्रारंभ हो तो गणेश जी या हनुमान जी को मनाना चाहिए। सब कोई मनाता है, गणेश भगवान को मनाया। देवताओं ने पूंछ की तरफ पकड़ा था और दैत्यों ने मुख की तरफ पकड़ा था। देवताओं ने सोचा कि ये काम गड़बड़ न हो जाए, बदल लिया। देवता पूंछ की तरफ आ गए, दैत्य मुख की तरफ हो गए, क्योंकि मुख से ज्वाला निकलेगी तो लोग मूर्छित भी हो सकते हैं। इस तरह से समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तब दैत्यों ने कहा कि देखो भैया, हम मुख की तरफ नहीं पकड़ेंगे, हम पूंछ ही पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। दैत्यों ने फिर से पूंछ पकड़ा, देवताओं ने मुख को पकड़ा। अब इंद्र कहते हैं अगर ये रगड़ लगेगी वासुकी नाग में तो क्या होगा? ज्वाला निकलेगी गर्म गर्म, हम लोग भस्म हो जाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ कि ये लोग मुख की तरफ ही पकड़। अब देवताओं ने कहा, देवताओं की चाटुकारिता देखिएगा। दैत्यों, हमने सुना है कि सांप की पूंछ अमंगलकारी होती है। सांप का मुख छू लो तो उतना दोष नहीं लगता है जितना पूंछ को छूने में दोष लगता है। अब दैत्यों की बुद्धि भ्रमित हो गई तो कहने लगे भैया हम तो पूंछ नहीं पकड़ेंगे। न गृणीमो वयम पुक्षो महेरंगम मंगलम। सही बात भी है। सांप का मुख कोई छू ले तो ज्यादा दान पुण्य नहीं करना पड़ता है। किसी ने छुआ होगा तो ऐसा कोई बात नहीं, ज्यादा दान पुण्य इसलिए नहीं करना पड़ता है कि कोई सांप का मुख छू लेगा तो सीताराम हो जाएगा, और सर्प की पूंछ कोई छू लेता है तो ज्यादा दान पुण्य करना पड़ता है। दैत्यों ने कहा ना गृणीमो वयम पुक्षो महेरंगम मंगलम। हमने सुना है सांप की पूंछ अमंगल कारिणी होती है। देवताओं ने कहा काम बन गया, चलो जल्दी से पकड़ ले हम पूंछ। देवताओं ने पूंछ पकड़ा, दैत्यों ने मुख पकड़ा। मंथन प्रारंभ हुआ पर नीचे कोई आधार नहीं है। नारायण को स्मरण किया, साक्षात नारायण भगवान प्रकट हुए और एक रूप लेकर के 1,00,000 योजन का कछुआ बन गए। छोटा मोटा कछुआ नहीं, 1,00,000 योजन का कच्छप बन गए। बोले कच्छप भगवान की। कछुआ का अवतार धारण किया। अब भगवान के पीठ में वो मंदराचल पर्वत रख गया। और जब पर्वत चलने लगा, भगवान के पीठ में रगड़ लगने लगी तो परमात्मा ने सोचा कि कोई पीठ को खुजला रहा है क्या। ऐसी भगवान की अवस्था। तो भगवान को थोड़ा नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो बड़ी बड़ी श्वासें लेने लगे। एक बार श्वास भीतर को खींचे तो समुद्र का पानी अंदर की ओर खींच जाए, और जब श्वास छोड़े तो बाहर की ओर समुद्र का पानी कई कोस तक दूर चला जाए। बहुत देर के बाद समुद्र को प्रैक्टिस हो गई, लहरें आने लगी। उसी समय से समुद्र में ज्वार भाटा उसी समय से आने लगे। समुद्र में मंथन तो हो रहा है पर कुछ निकल नहीं रहा है। बहुत देर के बाद एक घड़े में संसार का पाप रूपी विष प्रकट हुआ, और जब विष प्रकट हुआ तो सारा संसार जलने लगा, त्रैलोक्य जलने लगा, हाहाकार मच गया। भगवान से पूछा गया क्या करें महाराज। नारायण ने कहा दोनों दल बांट करके पी लो विष को। देवताओं ने कहा कि महाराज कभी विष पिया जाता है तो कौन पिएगा, किसको दोगे। बोले जो भोला भाला होगा, सीधा साधा होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसी को पिला दो विष। कौन पिएगा। सारे देवता मिल करके भगवान शंकर जी के पास पहुंचते हैं और शिव जी की स्तुति करने लगते हैं। हे महादेव, आप देवों के देव हैं, महादेव कृपा करिए और इस विष का पान करिए। देव देव महादेव
विसार। अब सारे देवता मिलकर के कहने लगे, देव देव महादेव, हे भूतों के भूत, प्राणियों की रक्षा करने वाले, भूत आत्मन भूत भावन, प्राणियों की आत्मा हैं आप, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करिए। हे भोले भंडारी, हम आपकी शरण आए हैं, हमारी रक्षा करिए। इस तरह देवता मनाने लगे। शिव भोला भंडारी शरण हमो आए तिहारी, ऐसे सारे देवता गाने लगे। भजन शिव जी को सुना दे, फिर कथा में बढ़े। अरे शिव भोला भंडारी शरण हमो आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हमो आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी हम आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, रखियो 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 लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, मस्तक सोहे भोले मस्तक सोहे, मस्तक सोहे भोले मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, सर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, सर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, ओ आए तिहारी शंभु आए तिहारी, आए तिहारी शंभु आए तिहारी, रखियो 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 लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शंकर भगवान की गले में सोहे सर्पों की माला, गले में सोहे सर्पों की माला, सर्पों की माला भोले सर्पों की माला, सर्पों की माला भोले सर्पों की माला, गले में सोहे सर्पों की माला, गले में सोहे सर्पों की माला, सर्पों की माला शंकर सर्पों की माला, सर्पों की माला शंकर शंभु की माला, कर त्रिशूल विराही शरण आए तिहारी, कर त्रिशूल संभारी शरण आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी
आए तिहारी भोले आए तिहारी शंभो आए तिहारी शंभु आए तिहारी रखियो रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी वाम भाग में गिरिजा विराजे भाग में गिरिजा विराजी गिरिजा विराजे जग जननी विराजे गिरिजा विराजे जग जननी विराज बोले वाम भाग में गिरिजा विराजे वाम भाग में गिरिजा विराजे गिरिजा विराजे जग जननी विराजे गिरिजा विराजे जग जननी विराजे ऐसे नहीं शंकर जी को मनाना है तो ताली बजा करके दोनों हाथ को उठा करके सभी लोग उठाइए बहुत गजानन धारी शरण हम आए तिहारी बहुत गजानन धारी शरण हम आए तिहारी शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी आए तिहारी भोले आए तिहारी आए तिहारी हम आए तिहारी आए तिहारी सब आए तिहारी आए तिहारी हो आए तिहारी राखो 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 लाज हमारी शरण आए तिहारी राखो लाज हमारी शरण आए तिहारी आए तिहारी शरण हम आए तिहारी ओ शरण हम आए तिहारी बोले शंकर भगवान की शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी भोले आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। सारे देवताओं ने स्तुति करी, भगवान शिव ने आंखें खोली। क्या बात है देवताओं, बताओ। महाराज विष निकला है, अमृत का उद्यम कर रहे थे पर अमृत नहीं निकला, पहले विष निकला। शिव जी ने कहा बांट करके पी लो सब लोग, हमारे पास क्यों आए? महाराज आपके पास इसलिए आए कि आप इसका पान कर लीजिए, क्योंकि आप देवों के देव हैं। यहीं से भगवान का नाम पड़ा महादेव। सती जी ने महादेव नाम दिया यहाँ पर। भगवान शिव कहते हैं पहले देवी से तो आज्ञा ले ले। देवी ने आज्ञा दी, भगवान शिव ने स्वीकार किया और विष का पान करना प्रारंभ कर दिया। दोनों हाथ में घड़े को उठाया, ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलं विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भगवान शिव ने हाथों में घड़े को लिया और विष का पान करने लगे। बोले महादेव भगवान की। ये महान काम केवल शिव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। शिव अलौकिक है, अद्भुत है, अवर्णनीय है, अचिंतनीय है, अलौकिक शक्ति है। शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव ने विष पान किया। शिव जी ने कहा देखो देवताओं, दैत्यो, जब विष का पान करना होता है तो हमारे पास आता है, और रबड़ी रसगुल्ला खाना होता तो स्वयं खा ले, तो भोग तक नहीं लगाते हो हमारा। ऐसा हम लोग करते हैं ना कभी कभी।
जैसे भगवान का पूजन होना है, कथा होनी है, पर्चा बन गया, लेने के लिए गए, तो जब वो कहता है दुकानदार काहे के लिए है, पूजन का सामान है, अच्छा पूजन की व्यवस्था अलग से पैकिंग रहती है, ले पूजन का। यजमान कहता है पागल हो गए हो क्या, अच्छी अच्छी सुपारियां हम भी खाते हैं तो भगवान को नहीं खिलाएंगे? नहीं महाराज, ये पूजन वाले ही ले, दुकानदार के मस्तिष्क में भी बैठा हुआ है कि ये पूजन वाली सुपारियां हैं। बोलो राधे राधे। भगवान को खिलाइए तो अच्छा खिलाइए। फल लेने जाते हैं तो अपने लिए स्टीकर वाला फल लाते हैं, 200 रुपए किलो वाला सेव, और भगवान को लाना है तो 80 रुपए वाला, 80 रुपए किलो जो ठेलिया में बिकता है। बोलो राधे राधे। एक ही फल चढ़ाइए पर अच्छा चढ़ाइए। जैसे वस्त्र लेने जाते हैं ना भगवान के लिए या ब्राह्मणों के लिए, तो कभी कभी हम ही लोग कह देते महाराज पंडित जी के लिए है भैया दे दो, तो बढ़िया सा वस्त्र निकालता है टेरिकॉट पर 10 रुपए मीटर वाला, ले पंडित जी के लिए ले जाना। कभी कभी तो दुकानदार डिस्टर्ब हो जाता है और कभी कभी यजमान भी हो जाते हैं। महंगा तो नहीं, ज्यादा महंगा नहीं, 10 रुपए मीटर वाला टेरिकॉट वाला कपड़ा है, उसी को ले आते हैं, पंडित जी को तो देते हैं। संकोच के कारण पंडित जी कुछ बोलते नहीं, उस कपड़े को ले जाते हैं अपने घर, और वो कपड़ा पोछा तक में भी काम नहीं आता है। बोलो राधे। आपने जो वस्तु दिया वो कोई काम में नहीं तो देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। दीजिए चाहे एक ही वस्त्र, अच्छा दीजिए, जो वस्त्र पहन सके, धारण कर सके, या पूछ लीजिए। और एक काम करते हैं, गौर से सुनिएगा, आचार्यगण सभी पूजन करवाते हैं, 7 दिन तक कथा इत्यादि करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं मालूम, दक्षिणा दूसरे से पूछते हैं, भैया क्या दे दे पंडित जी को, ले कर लो बात। काम पंडित जी ने किया, दक्षिणा दूसरे से पूछने जाते हैं, क्या दे दे पंडित जी को। कभी मिस्त्री से पूछते हो, उसने मकान बनाया और दूसरे से पूछने जाओगे तो किसको कितना दे दे, मिस्त्री से ही तो पूछोगे ना। डॉक्टर ने दवाई किया तो दूसरे मिस्त्री से पूछने जाओगे डॉक्टर को कितना देना है, डॉक्टर से पूछोगे। तो जिससे हम कार्य कराएं पूछना हमें उसी से चाहिए। बड़ी गंदी प्रथा चली हम लोगों के समाज में। विवाह होता है, आचार्य जाते हैं विवाह कराने, पूरी रात्रि जगते हैं, विवाह कराते हैं। डीजे वाले को 20,000 दे दिया, नाचने वाले को 50,000 दे दिया, एक वो आता है ताली बजाने, उसको 1 लाख दे दिया, 2 मिनट में आए ले गया। रात्रि भर आचार्य जी जग करके विवाह कराते हैं। इसके बाद में जब दक्षिणा देने का नंबर आता है तो यजमान क्या करता है, अभी बब्बा को बुला लो, बब्बा को बुला लो, सलाह करना है कितनी पंडित जी को दक्षिणा देना है। ये मूर्खता है कि नहीं है? आप पंडित जी से ही क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि महाराज आप कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, बता दीजिए, हम कर देंगे। आपका घर तो नहीं लिखवा लेंगे कि मोटरसाइकिल 4 पंजा लिखवा लेंगे, ऐसा नहीं करते। सबको आपने सुख सुविधा से अपने मन से 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख दिया। होटल वाले को 5 लाख पहले से ले, सफाई भी नहीं रही होटल में। पंडित जी को हम लोग 5100 रुपए देने में भी 10 लोगों से सलाह लेते हैं, बब्बा को बुलाओ, वो बुढ़े बब्बा को बुलाओ जिनका सर हिलता है, बात नहीं कर पाते, उनको भी बुलाओ। तो बब्बा कहते हैं ऐसा है महाराज कि जो है इनको 1100 रुपए दे दिया जाए, इस तरह बोलते हैं बब्बा जिनका सर हिलता है, गाड़ी भी नहीं काम करती, 1100 रुपए में काम चल जाएगा इनका, ले पंडित जी ने काम तो पंडित जी किया है ना, पूछने किससे जा रहे हो, बब्बा से, बब्बा ने भी थोड़ी कराया है। ये गंदी प्रथा है। हम जब खुशी से अपने मन से डीजे वाले को, बाजा वाले को, नाचने वाले को, ताली बजाने वाले को, होटल वाले को देते हैं, लेते जाओ, तो इनके देने में क्या शर्म हो। वेद मंत्र पढ़ते हैं, बिटिया और बेटा को आशीर्वाद देते हैं कि सुखी रहे जीवन में, पुत्र इत्यादि हो, उन्हीं के देने में कंजूसी करते हैं। 5,000 रुपए भी देने के लिए 10 लोगों से सलाह लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव जी कहते हैं जो भी सामग्री लाइए तो अच्छी लाइए, चाहे एक वस्तु लाइए, भगवान में अर्पित करिए। एक सज्जन था, उसके बेटा नहीं हो रहा,
पंडित जी से पूछा क्या करूं? पंडित जी ने कहा फल चढ़ाया करो। कौन सा? सेव का फल चढ़ाया करो शंकर जी को, बेटा 1 साल में हो जाएगा। चालू किया चढ़ाना। अब ये ना पूछना कै रुपए किलो वाला चढ़ाया उसने, बाद में ही बताया। फल चढ़ाना प्रारंभ किया, साल भर हो गया, परिणाम क्या निकला? बेटा हुआ। पर बेटा पुलपुला था हर जगह से, जहां से भी उसको पकड़ो तो बड़ा मुलायम, हड्डियां थी ही नहीं अंदर, जैसे बिल्कुल पुलपुला। पंडित जी के पास दौड़ा गए, महाराज आपने जो कहा मैंने किया, पर बेटा जो पूरी जगह से पुलपुला है, मुलायम है, हड्डी है ही नहीं लगता उसके अंदर। पंडित जी ने पूछा फल कैसा चढ़ाया? झूठ नहीं बोलता। नहीं महाराज, मैं तो 200 रुपए किलो वाला नहीं, 80 रुपए किलो वाला, जो हम लोग कभी कभी जाते हैं ना मार्केट में छांट करके लाते हैं, सस्ते से सस्ता, कभी कभी 50 रुपए में 3 किलो सेव मिलता है, उसी सेव को मैं लाता था। थोड़ा गलका रहता था, सड़ा रहता था, शंकर जी को चढ़ा देता था। सोचा शंकर जी को चढ़ाना है, चढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा फल सड़ा हुआ चढ़ाए हो तो अच्छे फल की आशा क्यों करते हो? सड़ा फल चढ़ाए हो, सड़ा ही फल मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। जो जैसा फल चढ़ाएगा वैसा ही फल मिलेगा, भ्रम में ना रहिएगा। कर्म जैसा जो करेगा वैसा ही फल पाएगा। खेत में अन्न डालेंगे गेहूं का तो वहां चना नहीं होगा, गेहूं ही होगा। चना डालेंगे तो चना होगा, बबूल बोएंगे तो बबूल उगेगा, गेहूं नहीं उगेगा। तो जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। पंडित जी को लाना है, महाराज कौन सा वस्त्र पहनते हैं? पूछने में क्या जाता है, थोड़ा सा महंगा हो, पूछ लीजिए कैसा पहनते हैं, दे दीजिए, काम आएगा। वो पहनेंगे जब तक, तब तक आपको उसका प्रतिफल पूर्ण मिलेगा। पता चला वस्त्र दिया, घर में ले गए, पूछा काम में भी नहीं आया, तो देने न देने का कोई फायदा नहीं है। बोलो राधे राधे। तो शिव जी कहते हैं जब रबड़ी रसगुल्ला खाना होता है देवताओं, तो तुम लोग स्वयं खा लेते हो, और जब विष पीना था तो मेरे पास आ गया। शंकर जी के साथ हम लोग कुछ ऐसा भी व्यवहार करते हैं। ठंडी का समय गीजर से स्नान करते हैं हम स्वयं, 2-4 दिन का ठंडा पानी लेकर के शंकर जी को चढ़ाते हैं। हर हर महादेव, प्रसन्न हो। कांटा वाला धतूरा चढ़ा देते लोग, प्रसन्न हो। कोई कांटा खाने से प्रसन्न होता है क्या? भक्त जो चढ़ाता है उसी को भगवान कहने ले प्रसाद समझ के खा लेना, तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। जो खाइए वही खिलाइए भगवान को। कोई जरूरी नहीं कि कांटा वाला ही धतूरा खिलाइए। और फिर उसे धतूरा पूरा नहीं देना चाहिए, उसको छीलिए, उसके बीज निकालिए, शिव जी के सामने रख दीजिए, बस। ये क्या करते हैं, तो कांटा ही चढ़ाते हैं। बेल पर चढ़ाना ठीक है, दूरवा चढ़ाना, फूल चढ़ाना ठीक है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी वस्तु भगवान को चढ़ानी चाहिए। हम लोग तो कहते हैं ना गा गा करके, क्या कहते हैं? तन मन धन अरु जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जगदीश। इतना ही कहते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी देते कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। कहने से थोड़ी भगवान पा जाएंगे, देव तभी पाएंगे। शिव जी ने भी इसका पान किया, देवता प्रसन्न हुए, दैत्य भी प्रसन्न हुए, पुनः समुद्र मंथन होने लगा। दूसरी बार में एक कामधेनु नाम की गौ निकली। कामधेनु गौ को ऋषियों को प्रदान कर दिया। ये लोग जंगल में तपस्या करते हैं। कामधेनु का मतलब जो कामना करो वो अपने दुग्ध से बना लो। लड्डू की कामना करो तो लड्डू दे दे, पूरी सब्जी की कामना करो तो पूरी सब्जी दे, काजू बादाम की कामना करो तो काजू बादाम को दे देती, हलवा खाना है घी वाला तो वो भी दे देती। कामधेनु नाम है उसका। जो कामना करो वो प्रदान करती है। ऋषियों को प्रदान किया गया, इसी जंगल में रह करके आनंदित हो गए। पुनः समुद्र मंथन हुआ। इस बार श्वेत रंग का सुंदर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उस घोड़े को बलि ने सोचा कि मुझे मिल जाए, तो बलि को प्रदान कर दिया। राजा बलि उस घोड़े को ले लिया।
और पुनः समुद्र मंथन होता है। इस बार 4 दांत वाला श्वेत रंग का विशालकाय ऐरावत नामक हाथी निकला। बलि ने सोचा कि अब तो नंबर मिस हो गया, नहीं तो हाथी लेना था, पर हाथी अब इंद्र को दे दिया गया। इंद्र ऐरावत हाथी को ग्रहण किया, प्रसन्न हो गया। पुनः समुद्र मंथन होता है। एक कौस्तुभ मणि निकलती है। कौस्तुभ मणि को बांटा नहीं गया, वो अपने आप जाकर के हृदय में भगवान के चिपक गई, समाहित हो गई नारायण। फिर से समुद्र मंथन हुआ। इस बार बड़ा सुंदर कामनाओं को देने वाला वृक्ष निकला, उसका नाम कल्प वृक्ष। उसको नारायण ने स्वर्ग में भेज दिया। स्वर्ग में ये संपत्ति बन करके रहेगा, कल्प वृक्ष। फिर से समुद्र मंथन हुआ। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेजा गया। जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो तो निकल नहीं रहा। अब इस बार फिर समुद्र मंथन हुआ। भगवान की कृपा हुई। भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम भी प्रवेश करो समुद्र में। लक्ष्मी जी की कृपा हुई। 16 वर्ष की सुंदर युवती बन करके 16 श्रृंगार करके भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। बोले लक्ष्मी महारानी की। अब लक्ष्मी तो सबको चाहिए। देवता भी बैठे हैं, दैत्य भी बैठे हैं, ऋषि भी बैठे हैं, संत अमलात्मा विमलात्मा योगात्मा महात्मा संत संजय सब बैठे हैं। सबको लक्ष्मी चाहिए। और उस लक्ष्मी का रूप देख करके सब मोहित हो गए। माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया दासी हो। पर माया बसते हैं, लक्ष्मी हमें भी चाहिए। भगवान ने कहा लाइन लगा करके सब लोग बैठ जाए पंक्ति में। एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक तरफ ऋषि बैठ गए। माला दे दिया गया लक्ष्मी जी को। ले माला ले लो देवी। जिसके गले में ये लक्ष्मी माला डाल देगी वही इसका पति माना जाएगा। पहुंची माला लेकर के सबसे पहले इंद्र के पास। ये देवताओं का राजा है, पराक्रमी है, स्वर्ग में निवास है इसका। इसी के गले में माला डाल दो लगता है। डालते डालते रुक गई लक्ष्मी जी। ये जब अपनी रक्षा नहीं कर पाता तो मेरी क्या करेगा? इसके साथ विवाह नहीं करना। आगे बढ़े। दैत्यों की पंक्ति में राजा बलि बैठे थे आगे। ये देवताओं को भी डराता है, राक्षस डरते हैं इससे, बड़ा पराक्रमी, इसी के साथ विवाह करें। माला को डालना चाहा गले में, फिर से कुछ सोच करके लक्ष्मी जी रुक गई। ये लोग अपवित्र होते हैं, निशाचर होते हैं, भक्ष खाते हैं, कभी स्नान किए कभी नहीं किए। अपवित्र वाले व्यक्ति के साथ मैं नहीं रहूंगी। आगे बढ़ी तो ऋषियों की लाइन में पहुंची। दुर्वासा जी पहले बैठे थे। ओहो, इनको तो सब कोई डरता है, शाप दे देते तुम, जाओ भस्म हो जाओ। यही सबसे अच्छे हैं। माला डालते डालते पुनः रुक गई। क्यों मालूम है? सोचने लगी कि कभी मैंने भोजन बनाया घर में और दाल में नमक थोड़ा कम हो गया तो ये नहीं कहेंगे कि नमक ले आओ, ये तो कहेंगे देवी जाओ भस्म हो जाओ। तो ठीक नहीं है इनके साथ विवाह करना। आगे बढ़ी, सबको देखा, कोई मन नहीं भाया। अंत में देखा कि एक पुरुष है, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, समुद्र की ओर मुख करके बैठा है। माला लेकर के वहीं पहुंची। कौन बैठे थे? नारायण भगवान। और नारायण के रूप को जब ही लक्ष्मी ने देखा गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, मोहित हो गई और माला को गले में नारायण के डाल दिया। लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी तो नारायण की ही है। लोग व्यर्थ में कुछ अभद्रता पूर्वक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बता दें? कहते थे ये लक्ष्मीपति है। इतने मूर्ख हैं लोग, मूर्ख बुद्धि वाले। कोई लक्ष्मीपति हो सकता है? एक ही है लक्ष्मीपति, कौन? नारायण। उसके अलावा कोई उसका पति नहीं हो सकता है। हाँ, लक्ष्मी पुत्र हो सकता है पर पति नहीं हो सकता है। तो अगर कहिए तो लक्ष्मी पुत्र कहिए, पति ना कहिए, अपमान होता है लक्ष्मी जी का। इससे नारायण अप्रसन्न होते हैं। हम लोग पूजा करते हैं ना दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, पर नारायण को भूल के नहीं बुलाते हैं, नाम तक बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते। लक्ष्मी जी आती हैं,
उल्लू पर बैठ करके, रात में आती उल्लू में बैठ करके आई और लक्ष्मी जी पूजन अपना ग्रहण की। थोड़ी देर के बाद सबको उल्लू बना करके चली गई। बोलो राधे राधे। क्यों? लक्ष्मी तब निवास करेगी आपके घर में जब उनके पति को भी बुलाओगे। बिना पति के अगर पत्नी जाती है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन रुकेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, फिर नहीं रुकने वाली। फिर तो कहेगी मैं तो अपने घर जाऊंगी, अपने पति के पास। अगर पति के साथ बुलाओगे तो चाहे जितने दिन रख लो। नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाओगे चाहे 1 वर्ष रखो, चाहे जीवन पर्यंत रखो, फिर वो निवास करेगी। तो दीपावली के दिन चाहे नाम ही लीजिए नारायण का, पर लिया करिए। लक्ष्मी गणेश का तो पूजन करना ही चाहिए, पर नारायण को भी थोड़ा स्मरण कर लिया करिए। नहीं तो वो उल्लू में बैठ करके आएगी लक्ष्मी और उल्लू बना करके ही चली जाएगी। बोलो राधे राधे। फिर से मंथन प्रारंभ किया दोनों दलों ने, दैत्य और देवताओं ने। इस बार चंद्रमा निकला, आकाश में पहुंचा, अमृत की बरसात करने लगा। पुनः समुद्र मंथन हुआ, वारुणी देवी निकली, राक्षसों ने ग्रहण किया। फिर से समुद्र मंथन करने लगे। इस बार साक्षात शंख श्वेत रंग का निकला, भगवान के हाथ में गया। धनुष निकला, वो भी भगवान के हाथ में गया। बहुत देर हो गया उद्यम करते, पर अमृत नहीं निकल रहा है। अब समुद्र मंथन करते करते बड़ी देर हो गई। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिश्च चंद्रमा गावः कामदुघो सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्व सप्तमुख सुधा हरिधनु शंखो विसंजाम्बुधे रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। देवता प्रसन्न हुए, दैत्य भी प्रसन्न हुए। लगता है अमृत निकल रहा है। इस बार साक्षात भगवान नारायण स्वयं अपने अंश को भेज दिया। 4 हाथ लेकर के प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान, अमृत का कलश लेकर के। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। सारे देवता हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, धन्वंतरी भगवान की जय हो। औषधियां हाथ में लिए हैं, सारा संसार निरोगी हो जाएगा। इस तरह देवता आंख बंद करके कहते ही रहे और दैत्यों ने अमृत का कलश छीना। 9 लोग 11 देवताओं की आंखें खुली। प्रभु आप ही बसे, अमृत कहाँ चला गया? अभी तो कलश था अमृत का आपके हाथ में। भगवान ने कहा स्तुति कर लो चाहे अमृत पी लो। समय के अनुसार ही सारे कार्य करने चाहिए। जब समय अच्छा हो तभी कार्य करिए। इस समय पहले अमृत पी लेते, फिर बाद में स्तुतियां करते रहते, बिना विचारे हुए कार्य कर लेते हो। इसलिए तो काम ठीक नहीं होता है। पर मैंने संकल्प तो किया है कि तुम्हें अमृत पिलाऊंगा तो पिलाऊंगा, पर बिना विचारे बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसा। इसलिए बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा चलो तुम्हारे कारण एक रूप और धारण करना पड़ेगा। क्या किया परमात्मा ने? सुंदर एक रूप धारण किया, विश्व को मोहित कर देने वाला। सर्वान विश्वान मोहयति विश्व मोहनी, विश्व मोहनी का रूप धारण किया। जो भी देखे वही निहाल हो जाए, वही मोहित हो जाए। इतनी सौंदर्यता है भगवान की। पहुंच गए कहां पे? राक्षसों के बीच में। अभी उन्होंने अमृत पिया नहीं था, केवल यही कह रहे थे पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इतना ही झगड़ा हो रहा था। अहम पूर्व न तुमिति प्रभु। पहुंच गए, अमृत भूल गए, मोहिनी को देखने लगे। देखो देवी आ रही, कौन है, कहां से आई है? पूछने लगे देवी तुम कौन हो? कहा तुम कमल पत्राक्षी। हे कमल पत्राक्षी, कमल लोचने, कौन हो, कहां से आई हो? भगवान ने कहा हमारी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तब राक्षसों ने कहा कि देखो हमने अमृत प्राप्त किया है और हमें झगड़ा मचा हुआ है कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। सुंदर
पैरों की पैजनियां बजती हुई, छमछमाती करती हुई मोहिनी सामने आई। राक्षस इतने मोहित हो गए, कहने लगे देवी तुम ही अमृत का कलश ले लो और बांट दो अपने हिसाब से, आप सबको पिला दीजिए। मोहिनी ने कहा देखो मेरे निर्णय में अगर कोई बीच में बोलेगा तो ठीक नहीं होगा, फिर मैं चली जाऊंगा। हाँ देवी आप जाओ मत, आप अपने हाथ से बांट दो। अच्छा तुम लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया मेरे ऊपर? मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहाँ से आई कहाँ से कहाँ जाना ये पता नहीं, विश्वास कर लिए। हाँ देवी अब तो और विश्वास हो गया, तुम अपने बारे में इतना जब कह रहे तो पूर्ण विश्वास हो गया। अब भगवान ने मन ही मन देवताओं को पुकारा, देवता भी आ गए, दो पंक्तियों में बैठ गए, दैत्य और देवता। भगवान अमृत का कलश उठा करके पिलाने लगे। देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दैत्यों को उसी कलश से मदिरा पान कराते हैं। लीला भगवान की देखिए। उसी समय एक राहु नाम का दैत्य जान गया कि भगवान हमारे साथ छल कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के वो दैत्य बैठ गया। सूर्य चंद्रमा जान गए इसने तो भेष परिवर्तन किया है राक्षस। ए भाई रूप तो बदल लोगे, मुखौटा तो चेंज कर लोगे, पर गुण कहां से पाओगे देवताओं जैसे? मुखौटा था ना, भूत का भी आता है, शेर का भी आता है, पहन करके लोग निकलते हैं। मुखौटा तो मुख का बदल लोगे, पर वो स्वभाव कहां से पाओगे? स्वभाव नहीं रहा, ईर्ष्यालु प्रकट का था। सूर्य चंद्रमा जान गए। मोहिनी पहुंची, अमृत का कलश डाला अंजलि में, अमृत को पिया। इतने में सूर्य और चंद्रमा ने बुला दिया। ये तो राहु नाम का राक्षस है मोहिनी। भगवान को क्रोध आया, मोहिनी का रूप त्यागा, चतुर्भुज रूप धारण करके सुदर्शन को स्मरण किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर अमृत पी चुका था, मरने वाला नहीं, मरा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर वाले धड़ को राहु बना दिया, ग्रहों में गिनती कर दिया उसे 9 ग्रहों में। नीचे वाले धड़ को केतु बना दिया, राहु और केतु में उनकी गिनती होने लगी। ये देवताओं के लिए भले ही कष्टकारी हो, पर ब्राह्मणों के लिए बहुत फायदेमंद है। बोलो राधे राधे। क्यों बताएं? कुंडली दिखाइए तो सबसे पहले यही आता है कि तुम्हारा राहु खराब है, केतु की दशा चल रही है, महामृत्युंजय जप कराओ तब ठीक होगा। ब्राह्मण बताते तभी जब होता तब ठीक होता है। राहु केतु में गिनती हो गई, भगवान अंतर्हित हुए, देवासुर संग्राम हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। समर में विजय प्राप्त किया देवताओं ने, दैत्य पराजित हुए, देवता अपने स्वर्ग को प्राप्त किए। इधर शुक्राचार्य जी को पता चला, संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, दैत्यों को पुनः जीवित किया और अपने आश्रम ले गए। आश्रम जब ले गए यज्ञ कराने लगे, एक यज्ञ, दूसरा यज्ञ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, एक दो नहीं 50 यज्ञ हो गए, 60, 70, 80, 90, 99 यज्ञ हो गए। जब 99 यज्ञ हो गए तो फिर से राजा बलि की कीर्ति बढ़ गई, यश बढ़ गया और नाम का गुणगान होने लगा। इतनी ऊर्जा गई, ब्राह्मण जिस पर प्रसन्न हो जाए वो विजयी हो जाता है। इंद्रादि देवताओं ने कहा राजा बलि फिर से बलिष्ठ हो गए, अब क्या करें? भगवान ने कहा अमृत पिला दिया है, अब क्या करना है? मरने का झंझट नहीं है, हाथ पैर टूट जाए कोई बात नहीं, पर मरोगे नहीं। बोलो राधे। महाराज पर क्या करें, कीर्ति बहुत फैल रही है, लगता है राज्य कर लेगा। परिणाम यही हुआ, इतना तेज बढ़ गया राजा बलि का कि त्रैलोक्य में कब्जा कर लिया, त्रैलोक्य की संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया। देवता कंदराओं में रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे, कोई उसके सामने नहीं जा सकता था। 100वां यज्ञ उसने प्रारंभ किया। सारे देवता भगवान नारायण के पास गए, महाराज कृपा करिए। तब आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। इधर कश्यप जी की पत्नी है, अदिति नाम है उनका। अदिति ने कश्यप जी से कहा प्रभु मेरी जितनी भी संतानें हैं सब दर दर भटक रही हैं, गुफाओं में कंदरों में रह रही हैं, त्रैलोक्य की संपत्ति का हरण हो गया, आप कृपा करिए। कश्यप जी ने पयोव्रत बतलाया, देवी पयोव्रत करो 12 से 12 पर्यंत, तो भगवान कृपा करेंगे। फाल्गुन श्यामले पक्षे
द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं मासे निन्नर्चयन् हरिम्। हरि का स्मरण करो। उस देवी ने केवल दूध का पान करके द्वादशी से द्वादशी पर्यंत व्रत किया। उस व्रत से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के कारण आशीर्वाद दिया, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति को वापस कराऊंगा। कश्यप जी के माध्यम से भगवान ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया और कृपा किया। सारी प्रकृति सुसज्जित हो गई। अभिजित मुहूर्त में विजया द्वादशी के दिन भगवान ने जन्म लिया। बोलो वामन भगवान की अद्भुत जन्म लिया। देवता आगे स्वागत करने के लिए, स्तुति करने के लिए सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए साक्षात। वामन अंगुल के हैं वामन भगवान। तम वटो वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन रूप को देख करके सब प्रसन्न हुए। देवता प्रसन्न है, दैत्य सब प्रसन्न है। ऐसे रूप को देख करके सूर्य भगवान ने वामन भगवान को गायत्री मंत्र दिया। बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी जी ने मृगचर्म दिया। चंद्रमा ने दंड दिया। आकाश ने छत्र दिया। अदिति मैया ने कौपीन पहनाया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने कुशा दी। सरस्वती ने माला। कुबेर ने भिक्षा का पात्र और साक्षात जगदम्बिका ने भिक्षा प्रदान की। ऐसे वामन भगवान के साथ हुआ। भिक्षा लेकर के पहुंचे माता जी के पास। ले मां ने कहा ये भिक्षा नहीं चाहिए, त्रिलोक की संपदा चाहिए। कहाँ मिलेगी? भृगुकक्ष नामक स्थान है, नर्मदा का तट है, वहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उसी के पास त्रिलोक की संपदा मिलेगी, जाओ लेकर के आओ। वामन भगवान ने कहा ठीक है वहीं चलता हूँ। वामन भगवान चल दिए। सुंदर सा रूप लेकर के राजा बलि के दरवाजे पर भगवान धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तम नर्मदायास्तत उत्तरेर्बले रजिद्विजस्ते भृगुकक्ष संगके प्रवर्तयन्तो भृगवः कृतोत्तमम् विचक्षतारादुदितं यथा रविम्। वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश भगवान का स्वागत करिए। वामन भगवान का सबके दरवाजे आ सकते हैं। राजा बलि के द्वारे उनके छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे वामन भगवान की छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, पैरों में खड़ा वो सुहाए, पैरों में खड़ा वो सुहाए, सुहाए बलि राजा के द्वारे आए।
में धरी गले माला पड़ी। छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी सी खड़ाऊ, कमंडल लिए हैं, भूसा भी लिए, छत्र भी लिए, छोटा सा रूप है। एक झोली है भिक्षा मांगने वाली, कंधे में उसको लटकाए हैं और एक सुंदर सी माला पड़ी है भगवान के गले में। झोली कंधे धरी गले माला पड़ी, झोली कंधे धरी गले माला पड़ी। गले माला पड़ी, झोली कंधे धरी गले माला पड़ी, झोली कंधे धरी। पैरों में कड़ाओ सुहाए, सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। पैरों में कड़ाओ सुहाए, सुहाए राजा बलि के द्वारे आए। ओ हरि वामन का वेश बनाए, बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बनाए राजा बलि के द्वारे आए। बनाए, बनाए बलि राजा के द्वारे बलि का वेश बनाए, बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बनाए राजा बलि के द्वारे आए। स्वागतं ते नमस्तुभ्यो ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षात् वन्दे द्वार्यवपुर। हरि वामन का वेश बनाए, हरि वामन का वेश बनाए। बलि राजा के द्वारे आए। हे हरि वामन का वेश बनाए, को बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए वामन भगवान की जय। छोटा सा रूप भगवान प्रसन्न हो गए। दरवाजे पर बलि के खड़े हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पर उस मूर्ति को देख करके यज्ञ करना भूल गए। गुरुजी महाराज मैं थोड़ा दर्शन कराऊं, किसके? जो छोटा सा रूप बामन का आया है उसी को देख करके आऊं। गुरुजी शुक्राचार्य हैं, सोचे ये पता नहीं कौन है, बामन की 53 है, कोई भरोसा नहीं भगवान का। माना नहीं कहना, राजा बलि पहुंच गए दरवाजे पर। स्वागत है महाराजा का, जो भी अतिथि आए अपने दरवाजे में स्वागत जरूर करिए, सत्कार करिए, है भैया जरूर करिए। इसका बात, इसका जरूर ध्यान दीजिए। है स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। क्या करूं आपका? ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारेव पुरधजम्। मुझे तो लगता है सभी ऋषियों की जो तपस्या का फल तेज है वही आज प्रकट हो गया है। लगता है त्रिदेव रूप धारण करके आ गए हो, और लगता ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्म ही अपना रूप यहाँ पर लेकर के आ गया। मेरा तो कुल पवित्र हो गया, मैं पवित्र हो गया, धन पवित्र हो गया, तन पवित्र हो गया, मन पवित्र हो गया, सभी पीढ़ियां पवित्र हो गई। आद्यनः पितरा तृप्ता, आद्यना पावितं कुलम्, अद्य शिष्टः क्रतुर्यम्, यद भवान् आगतो गृहाम्। आप मेरे घर आए, सब पवित्र हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, क्या चाहिए बताओ? वामन भगवान ने कहा चाहिए तो कुछ नहीं, अगर देना है तो 3 पग भूमि दे दो। क्या चाहिए? 3 पग भूमि ले लो महाराज। नहीं नहीं, हम ब्राह्मण संकल्प के बिना कुछ लेते नहीं है, ना देते हैं। बोलो राधे राधे। तुम्हारा संकल्प कर लो,
पहले तुम वचन दो कि दूंगा, हाँ दूंगा दूंगा और दूंगा, वचन दे दिया। अब शुक्राचार्य जी ने देखा कि बहुत देर से खुसर फुसर हो रही है बामन के और बलि के पास। क्या चाहिए महाराज बताओ। बामन भगवान कहते हैं कि 3 पग भूमि के अलावा मैं कुछ नहीं लूंगा, संतोषी ब्राह्मण हूं, और कुछ ले लो, 2-4 गांव ले लो। आप छोटे हैं, छोटी सी दुल्हनिया आपको दे दूं, विवाह करा दूं। गाम कांचनम गुणवदधाम मृष्टम तथान्न पेयमुतवावे प्रकन्या गावान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा रथास्ततारहत्तमसं प्रतीक्ष। भगवान ने कहा संकल्प करना हो तो करो, नहीं हम दूसरे घर जाएंगे, इतना समय नहीं हमारे पास। संकल्प करो महाराज। ठीक है, संकल्प करने का जब समय आया तो शुक्राचार्य जी दौड़ करके आ गए। मैं इसका गुरु हूँ, ये सब ले जाएगा। आंख बंद करके देख लिया और चिल्ला करके कहने लगे, ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपाददितेर्जातो देवानां कालसा। देवताओं का कार्य बनाने आया, व्यर्थ में क्यों भ्रम में पड़ रहे हो। भली मत दो, झूठ बोल दो कि मैंने कुछ नहीं कहा देने के लिए। महाराज मेरे वंश की परंपरा नष्ट हो जाएगी, झूठा साबित हो जाऊंगा अपनी पीढ़ी में। ऐसा किसी ने नहीं किया। विरोचन ने तो अपनी आयु तक दे दी थी देवताओं को। हमारे पीढ़ियों का नाम सुना है आपने। प्रहलाद जी ने क्या किया मालूम है, कुछ भी नहीं मांगा। अपमान हो जाएगा मेरी वंशावली का, मैंने कहा है तो दूंगा। ये चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे वामन हो, चाहे त्रिपुर, अब मैं इनको दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो झूठ बोलना 6 जगह पाप नहीं लगता है। कौन कौन सी जगह? स्त्री सुनर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्। गौर से सुनिए, 6 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है केवल, इसके अलावा झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। सुनिए, कल पूछेंगे कौन कौन जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। आज बता दे रहे हैं, कल सुनेंगे आप लोगों से। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, उसके विवाह में कुछ झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, उसमें पाप नहीं लगता है। किसी की वृत्ति जा रही हो, जीविका, मान लो किसी की नौकरी जा रही हो और आपकी झूठी गवाही से उसकी वृत्ति, उसकी जीविका, उसकी नौकरी बच रही हो तो झूठी गवाही दे दीजिए, पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण जा रहे हैं और वहां पर झूठ बोलना पड़े, मान लो किसी को फांसी होना है और आपकी झूठी गवाही देने से उसके प्राण बच रहे हो तो झूठी गवाही दे दीजिए, झूठ का पाप नहीं लगेगा। स्त्री पुरुष आपस में अगर बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उस समय कोई झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। गाय और ब्राह्मण के हित के लिए अगर झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता है। इन 6 जगहों को छोड़ करके अन्यत्र कोई झूठ बोलता है तो पाप लगता है। ये शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं। और ब्राह्मण की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, ब्राह्मण तो वैसे बलिष्ठ होता है। ब्राह्मण के आशीर्वाद रूपी कवच पकड़िए और हर जगह विजयी हो जाइए। राम जी भी विजयी हुए हैं। जब राम जी का युद्ध चल रहा था, देवताओं ने पूछा आपके पास